आपने कभी सोचा है कि अब तक जिस चीज ने आपका मनोरंजन किया वह आज नहीं तो कल आपके लिए खतरा साबित होगी? जिन चीजों का आप आज तक अपने आराम और सुविधा के लिए प्रयोग कर रहे थे, असल में वो आज प्रदूषण और बीमारी का कारण बन गया है। इसीलिए जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे लिए बेकार हो जाते हैं तो वे वातावरण के लिए ई कचरा यानी कि ई वेस्ट बन जाते हैं। नमस्कार, मैं चेतना मनकोटिया, रिदम के खास प्रोग्राम बात पते की में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ई वेस्ट किस तरह हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और इसे कैसे नियंत्रण में लाया जाए। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हर वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो अब किसी भी प्रयोग में नहीं है, जो खराब हो चुके हैं, उसे ई वेस्ट कहा जाता है। पूरी दुनिया में नॉर्मल कचरे से ज्यादा ई वेस्ट बड़ी समस्या बनता जा रहा है। नॉर्मल कचरा तो डिकम्पोज यानी कि पर्यावरण में घुल जाता है, लेकिन ई वेस्ट डिकम्पोज नहीं होता, जिसका सीधा असर पर्यावरण और हमारी सेहत पर पड़ता है। कंप्यूटर, मोबाइल, स्कैनर, प्रिंटर, टीवी, फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन हीटर और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स खराब होने के बाद ई वेस्ट बन जाते हैं, जो बिजली और बैटरी से चलते हैं। आंकड़ों की बात करें तो द ग्लोबल ई वेस्ट 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की मात्रा 5.36 करोड़ टन हो चुकी थी, जिसमें से सिर्फ 17.4% ही रिसाइकिल किया गया था। 2019 में भारत ने लगभग 32.3 लाख टन ई वेस्ट उत्पन्न किया था। भारत ई वेस्ट उत्पन्न करने के मामले में यूएस और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आता है। 1.1 करोड़ टन के साथ चीन पहले स्थान पर और 69 लाख टन कचरे के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर था। सबसे ज्यादा ई वेस्ट विकसित देशों से पैदा होता है और विकसित देशों द्वारा 80% ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए भारत, चीन, नाइजीरिया और मेक्सिको जैसे विकासशील देशों को भेजा जाता है। ई वेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल यानी कि प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं होता। इसमें मौजूद केमिकल्स पर्यावरण में पहुंच जाते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। फिर ये खतरनाक केमिकल्स हमारे पर्यावरण से हमारे खाने पीने की चीजों में आ जाते हैं। इन केमिकल्स में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं लेड, कैडमियम, बेरिलियम और क्रोमियम। जब इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ऐसे ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है तो समय के साथ साथ उसमें मौजूद जहरीले केमिकल जमीन से नीचे चले जाते हैं और अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूजल में मिक्स हो जाते हैं और फिर बिना जाने हम उस पानी का प्रयोग अपनी जरूरतों के लिए करते हैं, जिससे ये जहरीले केमिकल्स बड़ी आसानी से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। कभी कभी कूड़े के ढेर में आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से जहरीले पदार्थ हवा में मिक्स हो जाते हैं और ये सांस लेने से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारे फेफड़ों को क्षति पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में मौजूद ये केमिकल्स एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, इसके लिए ई वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है और उससे उन जहरीले पदार्थों को अलग किया जाता है। हालांकि रिसाइकलिंग करना भी पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि रिसाइकलिंग से भी ये केमिकल्स पर्यावरण में फैल जाते हैं। मगर इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ऐसे ही इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि इसकी रिसाइकलिंग की जाए। समय के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। आज जो मोबाइल, लैपटॉप या टीवी नया होता है वो 2-4 साल में पुराना हो जाता है। लोग नए मोबाइल, लैपटॉप, नए उपकरणों को खरीद लेते हैं और पुराने उपकरणों को फेंक देते हैं। और करें भी क्यों नहीं, हर कोई जमाने के साथ चलना चाहता है और फिर यही उपकरण फेंकने के बाद ई वेस्ट बन जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन से उपकरण से कौन सा केमिकल निकलता है, उस केमिकल से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और उससे कौन सी बीमारी हो सकती है। पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लेड और कैडमियम निकलता है। मदरबोर्ड से बेरिलियम, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब यानी कि आपके कंप्यूटर का मॉनिटर, उससे लेड ऑक्साइड, कैडमियम और बेरिलियम। एलसीडी से मर्क्यूरी, कूलिंग उपकरण जैसे एसी और फ्रिज से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस निकलते हैं और कंप्यूटर से कैडमियम जैसे पदार्थ निकलते हैं। आइए जानते हैं किस पदार्थ का प्रभाव शरीर के किस हिस्से पर पड़ता है। लेड से नर्वस सिस्टम, बेरिलियम से फेफड़े खराब हो जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। स्किन डिजीज हो जाती है और खुजली की भी समस्या हो जाती है। मरकरी से सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। कैडमियम लीवर और किडनी खराब कर देता है। ये दोनों हिस्से कितने मायने रखते हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। पीवीसी
पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक की तारों से निकलते हैं, वो हमारी प्रजनन प्रक्रिया और आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। बेरियम से दिल की बीमारियां हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि ई वेस्ट में मौजूद ये सभी जहरीले पदार्थ पर्यावरण और आहार श्रृंखला के जरिए हमारे शरीर में आ जाते हैं और जानलेवा बीमारियों को जन्म देते हैं। ई वेस्ट एक गंभीर समस्या है जिससे सरकारें तो निपट ही रही हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने की और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबकी है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण दे सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम बिना कोई परवाह किए खराब हुए या प्रयोग ना होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, या तो अपने घर के आम डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर अपने घर में ही रख लेते हैं, ये सोचकर कि कभी ना कभी तो इसका इस्तेमाल होगा ही। लेकिन यही सोचते सोचते वो काम नहीं आता और फिर हम उसे फेंक देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ई वेस्ट को इकट्ठा करके उसे विखंडित और रिसाइकिल करने का काम म्युनिसिपल कमेटी, काउंसिल या फिर कॉरपोरेशन का है, तो इधर उधर फेंकने की जगह इन्हें हम दे सकते हैं। बचपन से हम 3 मैजिकल शब्द सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन जब किसी से कहना पड़े या इस पर ध्यान देने की बात आती है तो अक्सर हम चूक जाते हैं और यूं कहें तो नजरअंदाज कर देते हैं। आपने क्या सोचा मैं कौन से 3 मैजिकल शब्द की बात कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आप सोच रहे हैं ये वो 3 मैजिकल शब्द बिल्कुल भी नहीं है। ये हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब हमें अपने गैजेट्स को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि कोई भी नया गैजेट लेने से पहले हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए कि क्या सच में हमें इसे लेने की जरूरत है भी या नहीं। रीयूज यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा उपकरण है जिसका आप अब उपयोग नहीं कर सकते हैं या बस नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उपकरण अभी भी पूरी तरह से उपयोग करने योग्य है, तो आपको इसे फेंकने के बजाय इसे अपने किसी मित्र या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को दे देना चाहिए जिसे उस उपकरण की आवश्यकता हो। फिर आता है रिसाइकिल। जब उपकरण काम नहीं करता है और किसी करीबी द्वारा इसका उपयोग करने का कोई मौका नहीं है, तो रिसाइकलिंग विकल्प होना चाहिए। और रिसाइकलिंग के तरीके हम आपको इस रिपोर्ट में पहले ही बता चुके हैं। इसीलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके लिए गए कुछ कदमों से वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित बना रहे, तो आप रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल पर विचार करके ऐसा कर सकते हैं। इससे पर्यावरण ही नहीं बल्कि आपकी जेब भी सुरक्षित रहेगी। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें रितम के खास प्रोग्राम बात पते की से।